हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम साइंस के 50% करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1 से, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा श्वसन से। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा श्वसन से। नेक्स्ट है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता ही होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 4 कर लेते हैं, पादप कोशिका में डीएनए किस में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी केवल हरित लवक में, केवल माइटोकॉन्ड्रिया में या केवल केंद्रक में, ये तीनों में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी में। प्रश्न नंबर 5 है, मानव शरीर में लसिका कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? तो इसका सही आंसर हो दीर्घ अस्थि में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था स्लाइडन एवं स्वान ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा स्लाइडन एवं स्वान। नेक्स्ट हो जाएगा, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? तो ये होता है गाय के दूध में या बकरी के दूध में या स्त्री के दूध में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 9 है, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणु द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु द्वारा। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? तो ये होता है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाला पक्षी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 11 है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेमोलिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है मेमेलिया। चलिए प्रश्न नंबर 12 है, एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? तो ये होती है फफूंद से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा फफूंद से होती है। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 13, लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो लीची में खाया जाने वाला भाग है एरिल, जिसको एरिल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा एरिल। नेक्स्ट हो जाएगा, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं पैंक्रियास में, यानी अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय में। नेक्स्ट हो जाएगा, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन है? तो इसका सही आंसर है विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। प्रश्न नंबर 16, विषाणु की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा इवानोविस्की ने। इवानोविस्की ने की थी विषाणु की खोज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा प्रश्न नंबर 17, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी ल्यूवेन हॉक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूवेन हॉक। नेक्स्ट है, शकरकंद में भोजन कहाँ संग्रहित होता है? तो शकरकंद में भोजन कहाँ संग्रहित होता है? इसका सही आंसर है जड़ों में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा जड़ों में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ है, कितने प्रश्न आपके सही निकले हैं। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो ये होता है प्रकंद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा प्रकंद। प्रश्न नंबर 20 कर लेते हैं, लिम्फोसाइट किससे रक्षा करती है? तो ये होती है रोगाणुओं द्वारा, रोगाणुओं से रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा रोगाणुओं से। नेक्स्ट हो जाएगा, आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रिनल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रिनल को कालीन ग्रंथि बोलते हैं। पेलाग्र रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियासिन की कमी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा नियासिन। नेक्स्ट कर लेते हैं, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो रक्त कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा प्लीहा। प्रश्न नंबर 24 है, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैल्शियम सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट है, लड़का पैदा होने के लिए कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो इसका सही आंसर हो एक्स और वाई गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा एक्स वाई। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिया। नेक्स्ट है, श्वसन दर सबसे कम कब होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निद्रा में खर्राटे भरते समय। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा निद्रा में खर्राटे भरते समय श्वसन दर सबसे कम होती है। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। प्रश्न नंबर 29 है, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि संस्थान कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि संस्थान स्थित है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा लंदन। नेक्स्ट कर लेते हैं प्रश्न नंबर 30, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट है, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दायां अलिंद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दायां अलिंद। नेक्स्ट, रक्त का कौन सा कण जीवाणुओं से रक्षा करता है? इसका सही आंसर है श्वेत रक्त कण यानी WBC। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कण। प्रश्न नंबर 33 कर लेते हैं, वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे भारी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट कर लेते हैं, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर को प्रतिदिन कितने निकोटिनिक अम्ल की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 ग्राम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 15 ग्राम। नेक्स्ट कर लेते हैं, गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर कैरोटीन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कैरोटीन। अगला प्रश्न है, HIV की खोज किसने की थी? HIV खोज करने वाले कौन है? तो ये है लक मोंटेनियर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर निर्धारित करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटोमीटर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पोटोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 40, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेलानिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मेलानिन। अगला प्रश्न है, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? डायलिसिस मशीन का आविष्कार करने वाले हैं कोल्फ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कोल्फ। प्रश्न नंबर 42, कोश का विभाजन के समय स्पष्ट रूप से क्या दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा गुणसूत्र। प्रश्न नंबर 43 है, जार्विक सेवन क्या है? जार्विक सेवन क्या है? यह है एक कृत्रिम हृदय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कृत्रिम हृदय है जार्विक सेवन। प्रश्न नंबर 44, विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1973 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1973। प्रश्न नंबर 45, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है सैक्रोमाइसिस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सैक्रोमाइसिस। चलिए प्रश्न नंबर 46 कर लेते हैं, HIV सर्वाधिक किसे नष्ट करता है? HIV सर्वाधिक किसे नष्ट करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा टी कोशिकाओं को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा टी कोशिकाओं को। प्रश्न नंबर 47 है, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की खोज करने वाले हैं ह्यूगो वॉन मोल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूगो वॉन मोल। प्रश्न नंबर 48 है, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा बेटुला। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बेटुला। प्रश्न नंबर 49 कर लेते हैं, म्यूटेशनवाद के जनक कौन हैं? म्यूटेशनवाद के जनक हैं ह्यूगो डी व्रीज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी व्रीज। प्रश्न नंबर 50 कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक कहा जाता है स्टीफन हिल्स को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।